आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल। अब हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल में क्या था? हार्डी-वेनबर्ग ने बोला कि एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन के लिए जो उसकी जीन फ्रीक्वेंसी है या फिर जितनी भी जीन वेराइटीज़ हैं जो उसकी फ्रीक्वेंसी है, दैट विल ऑलवेज रिमेन सेम। ठीक है, तो हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल ने क्या बोला? इट स्टेट्स दैट allele frequencies in a population are stable and is constant from generation to generation। ठीक है, उसके फर्दर इसने क्या बोला? जो जीन पूल है, जीन पूल हमारा क्या होता है? जीन पूल हमारा होता है टोटल नंबर ऑफ जीन्स प्रेजेंट इन अ पॉपुलेशन। ठीक है, तो जो जीन पूल है हमारा और उसकी जितने भी एलील्स हैं पॉपुलेशन में, वो हमेशा कांस्टेंट रहेंगी। ठीक है, तो इसको ये है, ये क्या रहेगा? ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो उसको उसने क्या बोला? उसने बोला कि ये जो पॉपुलेशन है ये हमेशा जेनेटिक इक्विलिब्रियम में रहेगा। जेनेटिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, उसके फर्दर क्या होगा? जो एलिलिक फ्रीक्वेंसीज़ हैं, जो एलील फ्रीक्वेंसीज़ थी, एलील फ्रीक्वेंसीज़ जो भी उस पॉपुलेशन में एलील फ्रीक्वेंसी थी, उसका सम टोटल हमारे पास 1 ही आएगा हमेशा। ठीक है, अब आगे अगर हम इसको समझने की कोशिश करें तो अगर हमारे पास एक एलील है, ठीक है, एक एलील की फ्रीक्वेंसी है, उसको हम लिख देते हैं p एंड दूसरे को हम लिख देते हैं q। ठीक है, अब ये एलील फ्रीक्वेंसी किसकी होंगी? ये है कैपिटल ए की और दूसरी है स्मॉल ए की। ठीक है, उसके बाद इसके बाद क्या होगा? मतलब ये p कैपिटल ए की है, ये q स्मॉल ए की है। अब जो कैपिटल ए, ये जो जीन है इसकी फ्रीक्वेंसी सिंपली क्या हो जाएगी? p स्क्वायर, और इसकी हमारे पास क्या आ जाएगी? q स्क्वायर। ठीक है, और जो हमारे पास ये आया, इसका हमारे पास क्या आ जाएगा? ये हमारे पास आ जाएगा 2pq। ठीक है, अब अगर हम इसको देखें तो ये हमारे पास क्या आ गया? ये हमारे पास आ गया एक फर्दर अगर हम देखते हैं, ये p स्क्वायर प्लस 2pq प्लस q स्क्वायर, ये दिस इक्वल्स टू 1। ये हमारे पास एक बाइनोमियल इक्वेशन है। ये हमारा क्या है? ये हमारा बाइनोमियल इक्वेशन है। ठीक है, तो अगर हम देखें तो ये p प्लस क्यू का होल स्क्वायर का एक्सपेंशन आ जाता है ये। ठीक है, तो ये था हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल। ठीक है, उसके फर्दर अगर हम ये सारा हमने किस में देखा? हमने एक डिप्लॉयड इंडिविजुअल में देखा, एक डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में देखा। अब क्या होता था? जो भी चेंजेस आ रहे हैं जीन जीन पूल में या फिर जो इनकी फ्रीक्वेंसीज थी, उसमें कोई भी चेंज अगर आता था तो वो जेनेटिक इक्विलिब्रियम में डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है। ठीक है, तो इससे क्या होगा? जो हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम है वो भी चेंज होगा। तो जो भी चेंजेस या जो भी डेविएशन हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम से आ रहे थे, वो डेविएशन ही इवोल्यूशन कॉज कर रहा था। तो जो भी डेविएशंस आ रहे हैं, ठीक है, हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल में, तो वो दे कॉज इक्विलिब्रियम, सॉरी, दे कॉज इवोल्यूशन। ठीक है, वो इवोल्यूशन रिजल्ट कर रहे थे, उनसे इवोल्यूशन हो रहा था, दे कॉज इवोल्यूशन। अब हम मेजर फैक्टर्स पढ़ते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं अफेक्ट करने के लिए हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम। तो जो फैक्टर्स
फैक्टर्स अफेक्टिंग हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल या इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम वो हमारे पास आ जाता है। पहला हमारा फैक्टर है जीन माइग्रेशन। ठीक है, जीन माइग्रेशन में हमारा क्या होगा, जीन माइग्रेशन में हमारा इमाइग्रेशन और इमाइग्रेशन आ सकता है। इसमें क्या होता है, इसमें ये हम इसको जीन फ्लो भी बोल सकते हैं, जीन फ्लो। तो जीन माइग्रेशन में हमारा क्या आएगा, इमाइग्रेशन आएगा और इमाइग्रेशन आएगा। तो इमाइग्रेशन में क्या होगा, और मतलब बाहर से कोई स्पीशीज़ उस पॉपुलेशन के अंदर आएगी, और इमाइग्रेशन में क्या होगा, हमारी जो पॉपुलेशन है उससे वो स्पीशीज़ बाहर चली जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा है जीन माइग्रेशन, इमाइग्रेशन और इमाइग्रेशन। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, ये हमारे पॉपुलेशन में एंटर करेगी स्पीशीज़ और यहाँ पे पॉपुलेशन से एग्ज़िट करेगी। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें, उसके बाद हमारा सेकंड है जेनेटिक ड्रिफ्ट। जेनेटिक ड्रिफ्ट, तो इसमें क्या होगा, इसमें हमारे पॉपुलेशन का जो फ्रीक्वेंसी है उसमें चेंज आएगा। जो हमारे पॉपुलेशन का जेनेटिक फ्रीक्वेंसी है उसमें चेंजेस आएंगे, क्योंकि कुछ ऑर्गेनिजम्स या कुछ स्पीशीज़ वहाँ से चली जाएगी, मे बी बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजंस। ठीक है, उसके बाद हम बात थर्ड फैक्टर अगर हम देखें, तो थर्ड फैक्टर हमारे पास आता है म्यूटेशन। तो म्यूटेशंस की वजह से वो इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं होगा, क्योंकि रैंडमली कुछ ना कुछ चेंजेस आते ही रहेंगे। उसके बाद हमारा आएगा जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। ठीक है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन ये भी इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं करने देगा, क्योंकि रिकॉम्बिनेशन से आगे वेरिएशंस आ रहे हैं, वैरायटीज़ आ रही हैं। और ठीक है, हमारा जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन के बाद आता है नेचुरल सिलेक्शन। तो नेचुरल सिलेक्शन में क्या होता है, नेचुरल सिलेक्शन में जो ऑर्गेनिजम्स बेटर सरवाइव कर पा रहे हैं उनका फर्दर डेवलपमेंट होगा, उन पर्टिकुलर स्पीशीज़ का आगे और प्रोजेनी बढ़ेगी, और जो नहीं कर पा रहे उनका नहीं होगा। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम को इफ़ेक्ट करेंगे। ठीक है, तो अगर हम आगे देखें कि ये जो हार्डी विनबर्ग इक्वेशन है, ये हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम है, ये किस पॉपुलेशन के लिए पॉसिबल है, तो सबसे फर्स्ट चीज़ जो पॉपुलेशन होगी वो एक नॉन इनफाइनाइट साइज़ की पॉपुलेशन होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद वहाँ पे नेचुरल सिलेक्शन नहीं होना चाहिए, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन नहीं होना चाहिए, किसी टाइप का कोई म्यूटेशन नहीं होना चाहिए, जेनेटिक ड्रिफ्ट नहीं होना चाहिए, या जीन माइग्रेशन नहीं होना चाहिए। तो ऐसा कोई पॉपुलेशन जो स्टेबल रहे इन सब चीज़ों में, वो ही हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम को मेंटेन कर सकता है। ओके, अब इसके बाद हम फर्दर देखते हैं अबाउट नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, तो नेचुरल सिलेक्शन में क्या होता है, अगर हम एग्जाम्पल लें एक पॉपुलेशन का, ठीक है, उस पॉपुलेशन में क्या होगा, अगर हम ग्राफ बनाते हैं एक पॉपुलेशन का ग्राफ, ठीक है, तो ऐसे कुछ ग्राफ बनेगा इस पॉपुलेशन का। ठीक है, यहाँ पे हम लोग के नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स आ गए। ठीक है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, ठीक है, यहाँ पे हमारा नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स आ गए कैरिंग सम फेनोटाइप। ओके, फिर उसके बाद ये हमारा है फेनोटाइप
जो नेचुरल सिलेक्शन के लिए है, नेचुरल सिलेक्शन के लिए प्रेफर्ड फिनोटाइप है, वो हमारा यहाँ पे है। ठीक है, तो यहाँ पे जो मीडियम साइज जो मैक्सिमम पॉपुलेशन होगा वो इसी रेंज में लाई करेगा। अब फर्दर अगर हम देखें तो ये आगे क्या होगा, एक पोजीशन में क्या होगा कि ये जो पीक है हमारे पास, ये जो पीक आई है वो काफ़ी ज़्यादा नैरो हो जाएगी, बहुत हाई आ जाएगी। ठीक है, तो ये इस केस में हमारा क्या होता है, ये हमारा स्टेबलाइजिंग पॉपुलेशन है। ठीक है, सेकंड हम देखें तो सेकंड केस में हमारा क्या होता है, ये जो पीक है ये शिफ्ट कर जाएगा। ठीक है, ये पीक हमारा शिफ्ट कर जाएगा, जिसकी वजह से ये हमारा क्या आ जाएगा, ये डायरेक्शनल। ठीक है, उसके बाद थर्ड अगर हम देखें तो उसमें क्या होगा, जो फेवर्ड या जो प्रेफर्ड फिनोटाइप था वो नहीं रहेगा, एंड जो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास दो पीक्स आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे ये दो पीक्स आ गए, तो इस टाइप को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं डिस्ट्रप्टिव। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास डिस्ट्रप्टिव आ गया, सॉरी, ये हमारे पास क्या है, डिसरप्टिव है, डिसरप्टिव। तो ये हमारे तीन ऐसे कॉजेज आ जाते हैं, ये तीन रिजल्ट्स हैं ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, डिपेंडिंग कि नेचुरल सिलेक्शन उस टाइम पे कैसे फिनोटाइप्स को फेवर कर रहा है, कौन से फिनोटाइप्स पे ही नेचुरल सिलेक्शन अप्लाई कर रहा है। ठीक है, उससे फर्दर डिफरेंट हमारे पास पॉपुलेशन की कंडीशंस आ जाएंगी। तो ये हमारा हुआ हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल। हार्डी वेनबर्ग में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हमें याद रखना है कि जो एलील फ्रीक्वेंसी होगी वो हमारे पास 1 होगी, जिसका मतलब क्या है, p+q² जो हमारी एलील फ्रीक्वेंसी है ये हमारे पास 1 आएगी। ओके, क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।